हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। आज वह बेचैनी से गली में इधर से उधर घूम रहा था, लेकिन अक्सर अपनी बालकनी में बैठी नजर आने वाली नैना उसको कहीं भी नजर नहीं आई। उसकी बेचैनी ना जाने क्यों बढ़ती ही जा रही थी। 2 महीने पहले ही तो वह नैना के घर के सामने वाले घर में शिफ्ट हुआ था। मकान मालिक बाहर कहीं दूसरे शहर में रहते हैं। एक दिन नैना के पापा बालकनी में आकर ज़ोर से बोल रहे थे कि कितनी देर हो गई उसको यहाँ बैठकर कविताएं लिखते हुए, अब उसको भीतर जाना चाहिए। उसी दिन उसको पता चला कि उसका नाम नैना है। मासूम सा चेहरा और उस पर चोटी से निकले कुछ बालों की लटें और पंखुड़ी से होठों पर फूलों सी मुस्कुराहट और आंखें बोलती हुई बड़ी बड़ी, सैकड़ों बातें करती हुई, किसी में भी प्रेम का एहसास जगा दे। नैना और उसके रिश्ते पर लोग अंगुलियां न उठाएं, इसलिए वह अपनी बालकनी में नहीं बैठता था। बस बहाने से गली में इधर से उधर 2-3 चक्कर लगा लेता था। देखकर दिल को तसल्ली हो जाती थी, और जिस दिन वह दिखाई नहीं देती उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती। नौकरी लगने के बाद उसके लिए रिश्तों की मानो बाढ़ सी आ गई थी। एक से एक सुंदर और दहेज वाली लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, मगर उस पर तो अचानक घर के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। वह चौंक गया, फटाफट सीढ़ियाँ उतरा और एम्बुलेंस के पास जा खड़ा हुआ। क्या हुआ भैया? उसने जिज्ञासावश पूछ ही लिया। कुछ नहीं, उस आदमी ने लापरवाही से जवाब दिया और भीतर चला गया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। यूं इस तरह किसी के घर में घुसना भी अच्छा नहीं था। उसका मन नहीं माना और भीतर चला ही गया। यह क्या देखकर वह स्तब्ध रह गया। नैना के पापा उसको पकड़कर ला रहे थे। तो क्या नैना? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने खुद को समझाया। क्या हुआ इनको? उसने नैना के पापा से पूछा। आप वही सामने? जी जी, मेरा नाम अमित है। हाँ बेटा, जब नैना 10 साल की थी, अचानक इसको तेज बुखार चढ़ा और उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आज इसको ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। शायद मेरी बेटी की आंखों में फिर से रोशनी आ जाए और वह इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। नैना के पापा ने भर्राए गले से कहा। नैना अभी भी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस चली गई। अमित सन्नासा खड़ा एम्बुलेंस के पीछे उड़ती धूल को देखता रह गया। नैना के घर में वह, उसके पापा और एक बड़ा भाई भी था, जो कि किसी दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ सेटल था। नैना की मम्मी की 8 साल पहले ही कैंसर से मौत हो चुकी थी। वही नैना की देखभाल किया करती थी। उनके गुजर जाने के बाद नैना बिल्कुल टूट सी गई थी। इसीलिए उसके पापा राजीव जी ने भी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्ति ले ली थी। नैना की आंखों की रोशनी उस समय गई थी जब वह 4th कक्षा में पढ़ती थी। इसीलिए उसे लिखने में परेशानी नहीं होती थी। जो भी भाव उसके मन में आता था, कागज पर उकेर देती थी। कविताएं लिखकर उसको एक अनोखी संतुष्टि महसूस होती थी। कई बार तो उसके पापा उसके मन की उथल पुथल को कविताओं से ही पहचान लेते थे, क्योंकि एक डायरी में उनको नोट करना उन्हीं का काम था। 2 दिनों तक नैना के घर के बाहर ताला ही लगा रहा। इधर अमित भी बहुत परेशान था। नैना का मासूम सा चेहरा हर पल उसकी आंखों के आगे झूमता रहता था। एक छवि
बहुत प्यारी सी उसकी आंखों में कैद हो गई थी। एक सुखद, ना बयां किया जाने वाला इतना हसीन एहसास था जिसे महसूस कर वह प्रफुल्लित हो उठता था। फिर डर भी जाता था कि नैना को तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं, पता तक नहीं कि वह कितना चाहता है उसे, और वह घर पर अगर किसी अंधी लड़की से विवाह के बारे में बात करेगा तो घर वाले ही नहीं, जमाना भी उसको पागल ही समझेगा कि अच्छा खासा स्वस्थ नौजवान कैसा पागल हो गया है। वह बड़ी असमंजस में था। अभी घर का ताला बंद कर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि नैना के पापा ऑटो से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। वह लपकता हुआ उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बोला, नमस्ते अंकल जी। जी जी नमस्ते। ओह, सामने रहते हो ना? जी अंकल जी। अब नैना जी कैसी हैं? अमित का यह प्रश्न सुनकर एकाएक नैना के पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, मेरी और मेरी फूल सी बेटी की किस्मत ही खराब है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए। इस बार वह टूट सी गई। उसको तो अपनी अंधता के साथ जीने की आदत सी लग गई थी, मगर मैंने ही उसको एक बार फिर से डॉक्टर्स को दिखाने के लिए मनाया था। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, अब कहाँ है नैना? पीछे गली में उसकी मौसी जी रहती हैं, आज उनके पास ही छोड़ आया था। कहते हुए वे आगे बढ़ गए। तभी नैना की बालकनी से एक पेपर आकर नीचे गिरा। मोहित ने उसको उठा लिया। उसमें उसने अपना दर्द कुछ शायरी के रूप में लिखा था, जिसे पढ़कर अमित की समझ में आ चुका था कि हर वक्त चेहरे पर मुस्कान सजाने वाली लड़की नैना अंदर से कितनी टूटी हुई है। इस बार दशहरे पर बाबूजी का फ़ोन आया कि उसको देखने लड़की वाले आ रहे हैं, तो अमित ने हिम्मत करके बता ही दिया कि उसे कोई लड़की पसंद है। यह सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। हार कर बाबूजी ने पूछ ही लिया कि लड़की कैसी है। जब उसने बताया कि लड़की देख नहीं सकती, फिर तो सब पर जैसे वज्रपात हो गया। सबने उसको मूर्ख और पागल की उपाधि भी दे दी। लेकिन जब उसने कहा कि वह उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो सबने हथियार डाल दिए और कहा, चलो ठीक है, लड़की वालों से कहो कि बात करने उनके घर जाएं। मगर बाबूजी, अभी तक तो लड़की को पता भी नहीं कि हम। यह बहुत बढ़िया, लड़की को पता भी नहीं और तुम उससे विवाह करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? बाबूजी गुस्से से चिल्लाए। उधर अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था। जिस लड़के को इतने प्यार दुलार से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, आज वही पागलों सी बातें कर रहा था। बिरादरी में कितनी थू थू होगी हमारी। खैर, एक दिन हिम्मत करके अमित नैना के घर गया और बड़ी हिम्मत करके उसके पिता को अपने मन की बात बताई। सुनकर एक पल के लिए तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर घर बैठे आएगा। क्या मुझ पर तरस खाकर मुझसे विवाह करना चाहते हो? नैना ने भर्राए गले से कहा। नहीं नैना जी, सच मानिए, आपसे बहुत। खैर, आप पहले मुझे खूब परख लीजिए, उसके बाद ही मैं तुमसे विवाह करूँगा। 1 साल तक अमित नैना के घर आता जाता रहा और उसका ख्याल रखता। नैना भी मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगी और यकीन भी। क्या तुम मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगे? नैना ने एक दिन पूछ ही लिया। यकीन है मुझ पर? हाँ, खुद से ज़्यादा। इस शब्द ने अमित को दीवाना बना दिया। एक सादे से शादी समारोह में दोनों का विवाह हो गया। घर वाले खुश नहीं थे,
मगर नैना के व्यवहार ने उन सबको भी अपना बना ही लिया। हमारा प्यार कैसा है? एक दिन नैना ने पूछा, बिल्कुल इस गजरे की तरह, मगर या तो मुरझा जाएगा। हमने अपने प्रेम की बगिया में मुरझाने वाला फूल लगाया ही नहीं। कहते हुए अमित ने प्रेम से नैना को अपने आलिंगन में भर लिया और नैना ने भी पूर्ण समर्पण कर दिया, मन से, दिल की गहराइयों से। आज नैना दुनिया को देखती है, लेकिन अमित की आंखों से, और वह अपनी दुनिया में बहुत खुश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।